कहानी की शुरुआत होती है 3067 BC में, जहां पर स्कॉर्पियन किंग को दिखाया जाता है जो अपनी विशाल सेना के साथ पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। 7 सालों के लगातार युद्ध के बाद स्कॉर्पियन किंग की हार होती है, जिसमें सजा के तौर पर उसे और उसके लोगों को पवित्र रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके सभी लोग मर जाते हैं, वो अकेला बचता है और तब वो मिस्र के देवता एन्यूबियस का आवाहन करता है। वो उन्हें कहता है कि वो उसकी जान बख्श दे ताकि वो अपने दुश्मनों का खात्मा कर दे। बदले में वो उन्हें अपनी आत्मा देने के लिए तैयार है। मिस्र के देवता एन्यूबियस उसकी पुकार सुन लेते हैं। वो स्कॉर्पियन किंग की मदद के लिए आते हैं, अपनी सेना को भेजते हैं और अपनी सेना का सेनापति वो स्कॉर्पियन किंग को बनाते हैं। देवता एन्यूबियस की मदद से स्कॉर्पियन किंग अपने दुश्मनों का खात्मा करने में कामयाब हो जाता है, पर जैसी उसकी इस जंग में विजय होती है, देवता एन्यूबियस उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। जैसा कि उसने देवताओं के साथ करार किया था, उसके हाथ से उसका ब्रेसलेट गिर जाता है और उसकी सेना जो रेगिस्तान के अंधेरे से यहाँ पर दोबारा जिंदा होकर आई थी, वो भी वापस उसी अंधेरे में चली जाती है। कई हजार साल गुजर जाते हैं और वक्त आता है सन 1933 का। स्कॉर्पियन किंग की सेना आज भी उस रेगिस्तान के अंधेरे में ज्यों की त्यों है, जो पूरी तरह से सोई है, पर वो सेना जागना चाहती है। यहाँ पर रिक और एवलिन को दिखाया जाता है, जिन दोनों की शादी हो चुकी है। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम एलेक्स है और ये सब के सब उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर आज से 5000 साल पहले स्कॉर्पियन किंग की पूरी सेना ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। एवलिन को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है और जब ये एक खुफिया दरवाजे के बाहर पहुँचते हैं, तभी एवलिन को कुछ विजन्स आते हैं और वो देखती है कि वहाँ पर कोई उस दरवाजे को खोल रहा है। उसे पता चल जाता है कि इस दरवाजे को कैसे खोला जाता है। वो उस खुफिया दरवाजे को उसी तरह खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है जहाँ पर एक बॉक्स होता है और जब ये उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का वही ब्रेसलेट होता है जो आज से 5000 साल पहले जब देवता एन्यूबियस स्कॉर्पियन किंग की आत्मा को ले गए थे तो वो इसी जगह पर छूट गया था। उस बॉक्स के बाहर लिखा होता है, जो भी इसे खोलेगा वो नील नदी का पानी पिएगा। और जैसे ही वो इसे खोलते तो यहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है, पर ये सब के सब किसी तरह से बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये सब के सब वापस लंदन आ जाते हैं। वहीं मिस्र में हमुनाप्त्र, जिसे सिटी ऑफ डेड भी कहा जाता है, जिस जगह पर पिछली कहानी में इमोटेप मारा गया था, और बुक ऑफ डेड, जिस किताब से किसी को भी जिंदा किया जा सकता है, वो भी हमेशा के लिए खो गई थी। वहां पर कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं और खुदाई के दौरान उन्हें अंधेरी दुनिया की वो किताब जिसे बुक ऑफ द डेड कहा जाता है, जिससे किसी को भी जिंदा किया जा सकता है, वो मिल जाती है। साथ ही इन्हें इमोटेप की डेड बॉडी भी मिल जाती है जिसे ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक लेडी आती है और ये हूबहू उसी तरह दिखती है जिस तरह से इमोटेप की माशूका, जिसका नाम अनक्सुनामुन था, वो दिखती थी। दरअसल ये अनक्सुनामुन का पुनर्जन्म होता है। यहाँ पर अब ये जितने भी लोग हैं, इन्हें स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट चाहिए। इन्हें पता चलता है कि स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट अब लंदन में है। वही लंदन में रिक और एवलिन के बेटे एलेक्स को दिखाया जाता है, जो उस बॉक्स के पास जाता है जिसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट है। वो उस ब्रेसलेट को निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है और तभी उससे लेजर लाइट निकलती है। उसे गीजा के पिरामिड्स दिखते हैं, साथ ही साथ उसे करनाक का रेगिस्तान भी दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। एलेक्स उस ब्रेसलेट को अपनी कलाई से निकालने की कोशिश भी करता है, पर वो ब्रेसलेट उसकी कलाई से नहीं निकलता, इसीलिए वो अपनी शर्ट की बाजू के नीचे उसे छुपा देता है। अब यहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जो मिस्र में हमुनाप्त्र में खुदाई कर रहे थे, जिन्हें इमोटेप की डेड बॉडी और साथ ही साथ वो किताब जिससे मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है वो मिली थी। वो इस ब्रेसलेट को इनसे हासिल करना चाहते हैं। तभी यहाँ पर मिस्र का वो आदमी जिसका नाम बे है, जो राजा फेरोन के रक्षकों का वंशज है, जिसने एवलिन और रिक और उसके साथियों को मिस्र से एक दिन के अंदर जाने के लिए कहा था, जो हमेशा से इस बात का ध्यान रख रहे थे कि कोई भी इमोटेप की डेड बॉडी तक ना पहुंचे, उसे जिंदा ना करे। वो यहाँ पर आ जाता है। वो एवलिन को कहता है कि किसी भी कीमत पर इन्हें ब्रेसलेट नहीं मिलना चाहिए, पर ये लोग ब्रेसलेट को और साथ ही साथ एवलिन को भी अगवा करके यहाँ से ले जाते हैं। एलेक्स बे के साथ अपने डैड रिक के पास पहुंचता है। बे रिक को एक फोटो दिखाता है। वो कहता है कि जहाँ पर ये आदमी होगा वहीं तुम्हारी पत्नी होगी। एलेक्स कहता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये म्यूजियम में काम करता है। बे कहता है किसी भी हालत में ब्रेसलेट को हासिल करना चाहेंगे। एलेक्स कहता है कि तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और वो अपनी कलाई पर इन सब को ब्रेसलेट दिखाता है। ये सब के सब अब गाड़ी से म्यूजियम की तरफ जाते हैं।
रास्ते में बे इन सब को बताता है कि अब जब तुम्हारे बेटे ने स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट पहन लिया है तो वो 7 दिनों में जिंदा हो जाएगा, और अगर उसे मारा नहीं गया तो वो एन्यूबियस की सेना को जगाएगा, जिसके बाद वो इस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। पर जो कोई भी स्कॉर्पियन किंग को मारेगा वो उसकी सेना को पाताल में भेज पाएगा, और इसके बाद वो इस पूरी दुनिया पे राज करेगा। इसीलिए कुछ लोग इमोटेप को जिंदा करना चाहते हैं ताकि वो स्कॉर्पियन किंग को मार दे, और उसके बाद उन लोगों का और इमोटेप का इस पूरी दुनिया पे राज हो। वही म्यूजियम में दिखाया जाता है जहां पर इमोटेप को एक बार फिर से जिंदा कर दिया जाता है। उसके पास अनक्सुनामुन आती है। ये दोनों एक दूसरे से मिस्र की प्राचीन भाषा में बात करते हैं, यानी कि ये अनक्सुनामुन का दूसरा जन्म तो है पर उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। इसके बाद ये उस बॉक्स को भी खोलते हैं जिसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट है, और उसके अंदर ब्रेसलेट नहीं होता। इमोटेप एवलिन को आग में फेंकने का ऑर्डर देता है, और जैसे उसे आग में फेंका जाता है वहां पर रिक आकर उसे बचा लेता है, और ये सब के सब म्यूजियम से बाहर निकलकर डबल डेकर बस से यहाँ से निकल जाते हैं। वही म्यूजियम के अंदर इमोटेप को दिखाया जाता है जो कुछ ममीज योद्धा को जिंदा करता है और इनके पीछे भेजता है। वो ममीज इन सब को मारने की कोशिश भी करती है, पर रिक, एवलिन और उसके सभी साथी सभी ममीज को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर रिक के बेटे एलेक्स को ये लोग अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि एलेक्स उनका पीछा करने की भी कोशिश करता है पर वो अपने बेटे को नहीं बचा पाता। एलेक्स को एक ट्रेन में ले जाया जाता है जहाँ पर उसके सामने एमोटेप आता है। एमोटेप उससे कहता है कि तुमने इस ब्रेसलेट को पहना है, जिसका मतलब तुम्हें एम शेयर का रास्ता पता है। ये वो जगह होती है जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग जिंदा होगा। एलेक्स कहता है कि अगर मैं रास्ता भूल गया तो। दरअसल एलेक्स ने उस जगह के विजन्स देखे होते हैं, और ये हाथ में जो उसने ब्रेसलेट पहना है ये उसे उस जगह का रास्ता बताएगा। इमोटेप कहता है कि अगर तुम 7वें दिन तक उस पिरामिड में नहीं पहुंचे तो तुम मारे जाओगे। वहीं दूसरी तरफ रिक को दिखाया जाता है जो अपने पुराने जानकार के पास जाता है। उसके पास उड़ने वाला गुब्बारा होता है जिसे डिरिजिबल कहा जाता है, और ये उससे उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर इन्हें लगता है कि इमोटेप इनके बेटे एलेक्स को लेकर गया है। वहीं ट्रेन में एलेक्स को दिखाया जाता है जो चालाकी से ट्रेन से निकल जाता है और मिस्र में करनक के प्राचीन किले के अंदर चला जाता है। वहां पर एक बार फिर से उसे विजन्स आते हैं जहां पर उसे वो जगह दिखती है जहां पर इन्हें जाना है, जहां पर स्कॉर्पियन किंग जिंदा होगा। पर इससे पहले कि एलेक्स यहां से भाग पाता इमोटेप उससे पकड़ लेता है। इमोटेप यहां पर अपनी माशूका, जिसका नाम इस दुनिया में मीला है पर हजारों साल पहले उसका नाम अनक्सुनामुन था। इमोटेप बुक ऑफ द डेड पढ़कर अनक्सुनामुन की वही आत्मा जो अंधेरे की दुनिया में फंसी हुई है वापस बुलाकर मीला के अंदर डाल देता है। लेकिन जब वो ये करता है तो मीला को वो सारे विजन्स दिखते हैं जो आज से 3000 साल पहले उसकी जिंदगी में घटे थे। और जब इमोटेप ऐसा कर रहा होता है तो यही विजन्स एवलिन को भी आ रहे होते हैं, और एवलिन को पता चलता है कि आज से 3000 साल पहले वो मिस्र के राजा फेरोन की बेटी थी, यानी कि वो राजकुमारी थी। और जब इमोटेप ने और अनक्सुनामुन ने उसके पिता फेरोन को मारा था तो इवलिन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। और एक यही कारण होता है कि इस कहानी की शुरुआत में इवलिन और रिक जब मिस्र की प्राचीन जगहों पर चीजों को ढूंढ रहे थे जहां पर उन्हें स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट मिला था, तो इवलिन को विजन्स आते हैं जिससे उसे सही रास्तों का पता चला, जिससे उसे खुफिया दरवाजा खोलने का तरीका पता चला और ये स्कॉर्पियन किंग के ब्रेसलेट तक पहुंच पाए। अब ये सब के सब उस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं जिस ट्रेन से एलेक्स को यहां तक लाया गया था। पर अब इमोटेप और उसके सभी साथी एलेक्स को यहाँ से लेकर जा चुके हैं। पर जब ये अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर मिट्टी से एक जगह का मॉडल बना होता है। ये समझ जाते हैं कि ये एलेक्स ने बनाया। ये एक तरह का संकेत होता है कि एलेक्स और इमोटेप अब इस जगह पर जाने वाले हैं, और ये भी उसी तरफ निकल पड़ते हैं। इमोटेप को पता चल जाता है कि रिक, एवलिन उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी शक्ति से पानी का एक बहुत बड़ा चेहरा बनाता है और उनके उड़ने वाले गुब्बारे को क्रैश कर देता है। रिक, एवलिन और उसके साथ जो बे होता है ये अब पैदल ही आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो पायलट होता है वो पीछे रुक जाता है। ये सब के सब जब आगे बढ़ते हैं तभी इन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है, और जब ये उस तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर इमोटेप के बहुत सारे लोग हैं जो झाड़ियों से आगे बढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी मम्मीज होती है जो उन पर हमला कर रही होती है। यहाँ पर एलेक्स भी होता है। छोटी मम्मीज बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार देती है, और तभी इमोटेप के एक आदमी एलेक्स से कहता है कि अब ब्रेसलेट उतारने का वक्त हो गया है। वो उसे मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर रिक आ जाता है और वो अपने बेटे एलेक्स को उठाकर इस जगह से भाग जाता है। रिक एलेक्स को सुरक्षित जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलता है। वो इन सबको बताता है कि हमें जल्दी से पिरामिड में जाना होगा ताकि मैं अपने हाथ से इस ब्रेसलेट को उतार दूं। अगर सुबह होने से पहले हम पिरामिड के अंदर नहीं गए तो मैं मारा जाऊंगा, ये ब्रेसलेट मुझे मार देगा। ये सुनने के बाद रिक अपने बेटे को गोद में उठाकर पिरामिड की तरफ भागता है क्योंकि सूरज निकल रहा होता है। सूरज की रोशनी उनके पीछे होती है, पर इससे पहले कि सूरज की रोशनी उन तक पहुंचती रिक पिरामिड के अंदर कूद जाता है।
जिससे उसके बेटे एलेक्स की जान बच जाती है। एलेक्स के हाथ से ब्रेसलेट अपने आप ही खुल जाता है, वो उसे वहीं पर फेंक देता है। वहीं पिरामिड के बाहर ही दिखाया जाता है जहां पर एलेक्स की मॉम एवलिन और उसका भाई पहुंच चुके हैं। पर तभी वहां पर अनकसुनामुन आ जाती है और वो एवलिन को चाकू मारकर वहां से निकल जाती है। एवलिन की मृत्यु हो जाती है जिससे रिक को बहुत दुख होता है। वो पिरामिड के अंदर इमोटेप और अनकसुनामुन को मारने के लिए पहुंच जाता है। वहीं पिरामिड के अंदर दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन किंग जागने से पहले इमोटेप की पूरी शक्तियां छीन लेते हैं, यानी कि अब वो आम इंसानों की तरह हैं। और उसका इरादा स्कॉर्पियन को मारकर एन्यूबियस की पूरी सेना को पाताल लोक भेजकर धरती का राजा बनने का होता है। वहीं दूसरी तरफ इमोटेप के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे वो ब्रेसलेट मिल जाता है जो एलेक्स ने फेंका होता है। वो उस ब्रेसलेट को लेकर उस जगह जाता है जहां पर स्कॉर्पियो का एक बहुत बड़ा निशान होता है। वो उसके अंदर अपने हाथ को डालता है जिसमें उसने ब्रेसलेट पहना होता है, यानी कि उसने एन्यूबियस की सेना को जगा दिया है जो बाहर रेगिस्तान से होते हुए इस जगह बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। पर बाहर बे अपनी पूरी सेना को लेकर एन्यूबियस की सेना का मुकाबला करने के लिए खड़ा है। वो किसी भी कीमत पर उस पूरी सेना को खत्म करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये सेना खत्म नहीं हुई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वहीं पिरामिड के बाहर इवलिन का भाई और उसका बेटा एलेक्स इवलिन की मौत से बहुत परेशान होते हैं। इवलिन का भाई कहता है कि अगर हमें अंधेरी दुनिया की वो किताब मिल जाए जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है तो हम इवलिन को बचा सकते हैं। इसीलिए वो पिरामिड के अंदर जाते हैं जहां पर बड़ी चालाकी से अनकसुनामुन से वो किताब हासिल कर लेते हैं। इवलिन के बेटे को मिस्र की पुरानी भाषा पढ़नी आती है, इसीलिए उस किताब को पढ़कर वो अपनी मॉम को यानी कि इवलिन को जिंदा कर देता है। इवलिन के जिंदा होने के बाद इवलिन और अनकसुनामुन के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इमोटेप को दिखाया जाता है जो स्कॉर्पियन किंग को जगा रहा होता है क्योंकि वो स्कॉर्पियन किंग को मारकर इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। पर तभी वहां पर रिक पहुंच जाता है और वो इमोटेप के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन किंग जाग चुका है। ये अब पहले जैसा नहीं रहा जैसे आज से 5000 साल पहले था। अब ये पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसका आधा शरीर इंसान का और आधा स्कॉर्पियन का होता है। वो सबसे पहले इमोटेप की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है, पर इमोटेप यहाँ पर अपना इरादा बदल देता है। वो समझ चुका है कि वो चाहकर भी स्कॉर्पियन किंग को मार नहीं सकता, इसीलिए वो उसके आगे अपना सर झुका लेता है। वो कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ। साथ ही साथ वो रिक की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि ये आपको मारना चाहता है। स्कॉर्पियन किंग अब रिक की तरफ बढ़ता है। रिक स्कॉर्पियन किंग का सामना नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है और जब वो पीछे हट रहा होता है तभी वो दीवार पर एक खुदा हुआ चित्र देखता है जिसमें एक आदमी होता है जिसके हाथ में एक बहुत लंबा भाला है और उस भाले से वो स्कॉर्पियन किंग को मार रहा है। रिक समझ जाता है कि इस भाले से स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है। तभी वहां पर एवलिन का भाई जोनाथन आ जाता है। उसके पास वो भाला होता है, दरअसल वो खुला नहीं होता। ये भाला इन्हें खुदाई के दौरान मिला था पर इन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। पर अब रिक जान चुका है। रिक जोनाथन से कहता है कि एक भाला ऐसे खोलो और मेरी तरफ फेंको। जोनाथन ऐसे ही करता है, वो भाले को खोलकर उसकी तरफ फेंकता है पर बीच में इमोटेप आ जाता है जो उस भाले को पकड़ लेता है। वहीं बाहर भी और उसकी सेना को दिखाया जाता है जो एन्यूबियस की सेना से लड़ रहे होते हैं क्योंकि अब वो सेना जिंदा हो चुकी है। वो उस पूरी सेना को हरा देते हैं पर अगले पल बे देखता है कि दूर से एक बहुत बड़ी सेना उन्हीं की तरफ आ रही है और इस सेना को हराना पूरी तरह से नामुमकिन है। वहीं पिरामिड के अंदर इमोटेप को दिखाया जाता है जिसके पास वो भाला है जिससे स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है और अगर उसने उसे मारा तो वो इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली होगा। पूरी दुनिया को उसका गुलाम बनना होगा। स्कॉर्पियन किंग आग में फंस चुका होता है क्योंकि यहाँ पर रिक ने उसके चारों तरफ आग के बड़े बड़े ड्रम्स गिरा दिए होते हैं और इमोटेप इस मौके का फायदा उठाकर उसकी तरफ वो भाला फेंकता है पर इससे पहले कि वो भाला उसे लगता रिक उस भाले को पकड़ लेता है और जैसे स्कॉर्पियन किंग उसके ऊपर हमला करता है तो वो उस भाले को उसके दिल के आर पार कर देता है और कहता है कि जाओ और अपनी सेना को भी नर्क में ले जाओ। स्कॉर्पियन किंग की आत्मा राख बन के मिस्र के पिरामिड के ऊपर उड़ जाती है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर बे की तरफ बहुत बड़ी सेना आ रही होती है। वो पूरी सेना भी नष्ट हो जाती है क्योंकि स्कॉर्पियन किंग मारा जा चुका है। स्कॉर्पियन किंग की आत्मा पिरामिड से टकराती है जिससे पूरा पिरामिड हिल जाता है। अब पूरा पिरामिड गिरने वाला है। रिक और इमोटेप उस जगह लटके होते हैं जहां पर नीचे पाताल की गहराई है। रिक अपनी पत्नी एवलिन को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो अपनी जान पर खेलकर रिक को बचाने के लिए आती है। वहां पर इमोटेप भी होता है। इमोटेप अनकसुनामुन को जिससे
वो सदियों से प्यार करता है उसे मदद के लिए बुलाता है, पर वो उसकी मदद किए बगैर वहां से चली जाती है। इस बात से उसे बहुत गहरा दुख पहुंचता है और वो अपने आप को पाताल की गहराइयों में, जहां पर लाखों काली आत्माएं हैं, उस गहराई में छोड़ देता है और इस तरह से उसका खात्मा हो जाता है। अनक-सुनामुन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी वो उस जगह गिर जाती है जहाँ पर बहुत सारे कीड़े होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं और वो उसे मार देते हैं। वहीं रिक, एवलिन, उनका बेटा और एवलिन का भाई, ये सब के सब यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, पर बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसीलिए इन सबको ऊपर टॉप की तरफ जाना पड़ता है और जब ये टॉप पर पहुंच जाते हैं तो इनका वो साथी आ जाता है जिसके पास बलून वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। वो इन सबको उस पर बिठाता है, पर जब एवलिन का भाई जोनाथन ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसका पैर रस्सी में फंस जाता है, वो लटक जाता है। वो देखता है कि पिरामिड के ऊपर एक बहुत बड़ा हीरा है। वो उस हीरे को पकड़ लेता है और ये सब यहाँ से ऊपर निकल जाते हैं। नीचे पूरा का पूरा पिरामिड रेत में धंस जाता है और जब ये अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो नीचे बे को दिखाया जाता है, जो इन्हें एक बार फिर से शुक्रिया कहता है क्योंकि इन सब ने एक बार फिर से दुनिया को गुलाम होने से बचा लिया।